अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपने घरों में महफूज होंगे। अल्लाह आपको अपने ईमान में रखे, आमीन। तो आज मैं अपने किचन में आपको दे रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मज़ेदार चिकन शामी कबाब की रेसिपी। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी, झटपट रेसिपी बना के हम रेडी कर लेंगे इंशाल्लाह। तो चलें अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जिन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लेंगे जी हाफ़ के जी चने की दाल। इसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके इसका जो एक्स्ट्रा पानी था वो मैंने सारा निकाल लिया है। इसके बाद ये हाफ़ के जी मेरा चिकन है और ये मैं बोन जो है उसके साथ ही ले रही हूँ। बोनलेस लेने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको मैंने साफ़ करके अच्छे तरीके से वॉश करके इसका भी एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया। इसके बाद एक दरमियानी साइज़ की प्याज चाहिए, एक टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए, 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टीस्पून हल्दी चाहिए और 1 टीस्पून कुटी हुई सुरख मिर्च, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर और कुछ ये खड़े मसाले चाहिए। तेज़पात है, ये दालचीनी के 2 टुकड़े हैं, बादियान के फूल हैं, मोटी इलायची है और 2 अदद ये पिपली हैं, ठीक है। इनको मैं अच्छे तरीके से वॉश करके तो फिर मैं ऐड कर रही हूँ। आप जब शामी कबाब बनाएं इस तरह के, तो उसमें ये खड़े मसाले लाजमी ऐड कीजिएगा। खुशबुओं का जहान होता है इसमें और खाना बहुत मज़ेदार और खुशबूदार होता है। अभी मैं इन तमाम चीज़ों को कुकर लगा के गला के तो फिर मैं आपको नेक्स्ट आगे दिखाती हूँ प्रोसेस इसका। तो ये देखें जी, आधा घंटा मैंने कुकर में डाल के इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से गला लिया है, ठीक है। आप जिस एरिया में रहते हैं उस हिसाब से पानी ऐड करके तो उस हिसाब की टाइमिंग रखिएगा, ठीक है। वीडियो लंबी ना हो जाए तो जस्ट मैंने आपको बता दिया। इससे आगे वाला जो प्रोसेस था वो बिल्कुल मुश्किल नहीं था। जस्ट तमाम इंग्रेडिएंट्स को एक साथ कुकर में डाल के और पानी जो है अपने एरिया के हिसाब से, क्योंकि कुछ कुछ जगहों पे जो ये चीज़ें हैं वो जल्दी गल जाती हैं और कुछ जगह जो हैं वहाँ पे ये चीज़ें गलने में टाइम लेती हैं पानी के फ़र्क की वजह से, ठीक है। तो मैंने इनको गला लिया, उसके बाद मैं इनको हवा के नीचे, पंखे के नीचे रख के ठंडा कर रही हूँ और साथ साथ जो इसमें बोन्स हैं, हड्डियाँ, उनको मैं इस तरह से चून रही हूँ, ठीक है। और इसके बाद मैंने जब तमाम हड्डियाँ इसमें से निकाल ली तो मैशर की हेल्प से इसको अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया। इसको मैंने इसका जो मिक्सचर है ना, इतना ज़बरदस्त होना चाहिए कि जो इसमें चिकन है वो बिल्कुल रेशा रेशा होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप ये तमाम चीज़ें मिक्स करने के बाद इनको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखना, ठीक है। जो खड़े मसाले हैं वो मैंने पीस लिए, खुश्क धनिया ऐड कर रही हूँ मैं थोड़ा सा दरदरा सा पीस के, और ज़ीरा में थोड़ा सा दरदरा पीस के ऐड कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसको हाथों की मदद से मसल लूँगी। ये वाला मिक्सचर ढीला ढीला होना चाहिए, सख्त होगा तो जो कबाब हैं वो टूट जाएंगे, परफेक्ट नहीं बनेंगे, ठीक है। अगर आपको थोड़ा ढीला महसूस हो तो आप इसको मिक्स करने के बाद फ्रिज में रखिएगा। उसके बाद आप इसके कबाब जो है वो रेडी कीजिएगा, ठीक है ना। तो मेरे पास टाइम नहीं था, सो मैंने इसी तरह से कर लिए, ढीले ढीले मुझसे हो गई क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इसको 10 15 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख के थोड़ा सा इसको टाइट कर लें, ठीक है। अभी मैं इसको कोयले का दूंगी जी धुआं, बड़े स्मोकी स्मोकी ज़बरदस्त से हमारे कबाब बन के रेडी होंगे। तो अभी मैंने इसमें से थोड़ी सी जगह बना के इसमें कटोरी रख दी है। इसमें मैं दहकता हुआ कोयला रखूँगी। इसमें मैं 1 से 2 बूंद डालूँगी ऑयल का, जो हम खाने बनाने में यूज़ करते हैं अपना। और इसके बाद इसको कोयले का धुआं चंद सेकंड के लिए दे देंगे तो बड़े ही ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी हमारे जो शामी कबाब हैं। बस जी, हो गए चंद सेकंड, 1 मिनट भी आप इसको धुआं दे सकते हैं तो बड़ा ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। आप यकीन करें बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, ठीक है। मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे अपना प्यारा सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अभी बस अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं इस तमाम मिक्सचर को और इसके बाद रेडी करेंगे जी इसके कबाब हम। तो कबाब को रेडी करने के लिए ये मेरे पास सांचा है, ये सिंपल सा बहुत सस्ता सा होता है, बड़े ज़बरदस्त ईज़ी से कबाब इसके साथ बन जाते हैं। अगर आपके पास हो तो ठीक है, वरना आप हाथों की हेल्प से भी जो कबाब हैं वो आप बना सकते हैं। जिस तरह की शेप को आपको चाहिए आप उस तरह से बना देते हैं। इस पे सिंपली मैं ऑयल लगाऊंगी इस तरह से, ताकि इसके साथ जो हमारा कबाब का मसाला है वो चिपके ना, ठीक है। बस जस्ट इस तरह से लेके इसको मैं ऊपर से प्रेस करूँगी, साइडों से मैं सेट करूँगी ताकि शेप जो है वो मैनेज हो जाए।
اور بس इसकी शेप हो गई। अब बस इसको इस तरह से छोड़ेंगे तो ये आराम से निकल आएगा। देखिए कितना परफेक्ट बन गया है, हमारी मेहनत भी नहीं। अभी मैं इसको बना के जितने मैंने कबाब बनाने, मैं आपको फ्राई करके तो रेडी करके तो दिखाती हूँ, ठीक है। अभी बस ये फ्राई करने के लिए मैंने पैन रख दिया है चूल्हे पे और फ्लेम मैंने कर ली है ऑन। अच्छा, इसमें हम बहुत कम ऑयल डालेंगे, हमने जस्ट इसको शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करते हैं शामी कबाब को। आप पैन की बजाय अगर तवे पे करेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके के साथ आपके जो शामी कबाब है वो रेडी होंगे, ठीक है ना। तो ज़्यादा ऑयल डालेंगे तो ये टूट जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे बिल्कुल। अभी थोड़ा सा हमने ऑयल को गर्म करना है, ऑयल का भी ज़्यादा गर्म होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इसके बाद मैंने ये 2 अदद अंडे लिए, इनको मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया। बस ये अब मैं कोटिंग करूँगी, कबाब जो है उस पे अंडे की कोटिंग करूँगी और सिंपली मैं इसको फ्राई कर दूँगी, ठीक है। कुछ जो ख़ास है वो नहीं करना है, बहुत ही आसान तरीका है। जो फर्स्ट टाइम भी वीडियो देख के बनाए वो आसानी के साथ इतने ज़बरदस्त से स्मोकी रेशादार से शामी कबाब जो है आराम से अपने किचन में बना सकता है, ठीक है। अभी मैं जो तमाम कबाब हैं इनको फ्राई कर लेती हूँ। इनको बस आप में डाल के तो 1.5 से 2.5 मिनट तक आपने इनको बिल्कुल छेड़-छाड़ नहीं करनी है, क्योंकि मेरे जो कबाब हैं वो तो वैसे ही बहुत सॉफ्ट है, क्योंकि मेरा मसाला बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था और मैं ऐसे ही सॉफ्ट मसाला बनाती हूँ तभी कबाब मेरे सॉफ्ट होते हैं। मैंने कभी भी इसको सख्त नहीं होने दिया है, ठीक है। थोड़ा-सा पानी आप इसमें छोड़ेंगे ना, तो जब आप इसको पंखे के नीचे ठंडा करेंगे तो वो भी ड्राई हो जाएगा। इसलिए आपने इसको ढीला-ढीला ही चूल्हे से उतारना है। समझ रहे हैं मेरी बात आप? तो अभी बस मैं डाल के तो इनको फ्राई करती हूँ। पहले 2 से ढाई मिनट मैंने एक साइड से इसको पकाना है और 2 से ढाई मिनट इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो ऑलमोस्ट पकी हुई हैं, कच्चा कुछ भी नहीं है। बॉयल हुई हैं तो तमाम चीज़ें पक गई हैं, ठीक है। अभी जस्ट हमने जो अंडा लगाया है वही कच्चा है, उसकी हमने जिसकी कोटिंग की है उसका थोड़ा-सा पकना और कलर चेंज होना जो है वो ज़रूरी है, ठीक है। अभी बस जी बातें करते-करते साथ में 2 से ढाई मिनट हो गए हैं पूरे और हमें थोड़ा-थोड़ा नज़र आ रहा है मुझे कि उस साइड से कलर जो है वो मेरे कबाब का हो गया है चेंज। तो अभी मैं इसकी साइड को पलट लेती हूँ, कितना परफेक्ट गोल्डन सा कलर है, बड़ा ज़बरदस्त सा। अभी मैं जो सारे कबाब हैं इनके साइडों को चेंज कर लेती हूँ और दूसरी साइड से भी इसको मैं पका लेती हूँ। 5-6 मिनट आप बस दोनों साइडों से बारी-बारी इसका अच्छा-सा कलर ले आएँ, तो फिर आपके जो कबाब हैं वो इंशाल्लाह हो जाएँगे रेडी। बड़ी ज़बरदस्त आसान सी रेसिपी है। मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और बहुत-बहुत शुक्रिया उन लोगों का जो मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं। मेरे पुराने जो मेरे व्यूअर्स हैं उनका तो शुक्रिया है ही है। आपके ताउन की वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ और आगे नेक्स्ट जो लोग आ रहे हैं बहुत-बहुत शुक्रिया उन तमाम फ्रेंड्स का जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, अपने प्यारे-प्यारे मुझे कमेंट्स दे रहे हैं। प्लीज़ इसी तरह मेरे साथ राब्ते में रहिएगा और मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प कीजिएगा, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए अपने चैनल पे अपलोड कर सकूं। तो कबाब मेरे हो गए हैं जी रेडी। अभी मैं इसको एक प्लेट में निकालूंगी, तो प्लेट में मैं रखूंगी टिश्यू, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल वगैरह है वो सारा टिश्यू जल्द कर ले अपने अंदर। उसके बाद मैं आपको इसकी दूंगी फाइनल लुक, ठीक है। तो ये देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चिकन शामी कबाब बन कर के हो गए हैं रेडी। बहुत ज़बरदस्त, बहुत सॉफ्ट, बिल्कुल रेशेदार, जैसे मैंने आपको बोला था इसी तरह से हमारे कबाब रेडी हुए हैं। आप देख भी सकते हैं और कितना अच्छा इनका गोल्डन कलर आया है, बहुत सॉफ्ट है, ज़बरदस्त हैं। आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपनी दुआ में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।